ये 16 अगस्त 2023 की बात है। आम रूटीन में सारे लोग अपने कामों पे लगे हुए थे। बड़ी अर्ली सुबह छोटा सा शोर जो है गली में हुआ कि कुछ कागजात हैं जिन पर नाजेबा गुस्ताखाना बातें लिखी हुई थी। यहाँ से ये स्टोरी का स्टार्ट होता है। "80 homes, 24 churches, and a graveyard burnt to the ground with impunity by a violent mob in just under 10 hours. And that's just one incident that happened last year. There were numerous others: Shantinagar, Sangla Hill, Godhra, Joseph Colony, and then there was the All Saints bombing and Johanabad. These incidents were tragic and heartbreaking and consequential. The trauma and fear in which the minorities in Pakistan have been living had to be documented." मैं नीचे गली में आया तो एक लड़का था, उसके साथ उसकी बहन और उसकी वालदा थी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे और कुछ कुरान पाक के अवाराक भी थे, जिस पे रॉकी और राजा की तस्वीर थी और कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज लिखे हुए थे। और जैसे ही ये चीज़ मिलती है तो कुछ लोग उसको लेकर बाहर जाते हैं सड़क पर, और एक शख्स जो है वो मस्जिद में जाकर ऐलान करता है कि आप सोए हुए हैं और ईसाइयों ने हमारे कुरान को जला दिया है। तो फिर उसका रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक हुआ। इन्होंने मुसलमानों के ईमान को मजरूह किया है। आप लोग परेशान न हो, ये सजा से बच नहीं सकते। वो दिन ज़िंदगी का कह ले कि एक स्याह दिन था, और मैं अपने बच्चे का दूध भी नहीं ले सका, और घंटा मैं कभी किसी गली में कभी किसी रोड में घूमते रहे। सोच ये थी कि वो चर्च को और घर को नहीं जलाएंगे, सोच ये थी कि वो हमारी जानों को नुकसान देंगे, वो हमें जलाएंगे, क्योंकि वो गोजरे का इंसिडेंट मुझे याद था कि गोजरे में किस तरह उन्होंने घरों में लोगों को बंद करके जला दिया। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए जो नज़दीक हैं, तो हमारा कोई रिश्तेदार इधर नहीं था। हमारे साथ छोटे बच्चे थे तो हम खेतों में छुप गए, तो उधर भी हमारे पीछे लोग लग गए। उन्होंने कहा कि कमादों को आग लगा दो, इधर लोग छुपे हुए हैं। तो भाई बच्चे इतना रो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं वो वाक़या याद करती हूँ तो अभी भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चे ऐसे कह रहे थे कि हमें पानी पीना है, ऐसे करना है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी तो हमने कुछ भी नहीं, हमारे पाँव में चप्पलें तक नहीं थी। इक्कीस दिन मैं जिस अजियत में रहा हूँ, और मुझे याद है कि एक रात मुझे लेकर जाया जा रहा था और एक पुलिस वाले ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा और मैं नीचे गिरा, और मैंने कहा भाई आप मुझे क्यों मार रहे हो? और उसने कोई बिना वजह बताए मुझे इतना मारना शुरू किया, और जेल के उन कोनों में बगैर खाने पीने के, बगैर नहाए धोए, और मैंने जो दुख देखा है, मेरी दुआ है कि ऐसा कोई दुख किसी के ऊपर ना आए। Once a violent mob come on the street, they don't have any leadership. They will definitely do what they like. And this is what happened in Jallianwala. जब वो मॉब आए तो उन्होंने आकर हमारे चर्च की तोड़ फोड़ करना शुरू की, चर्च का गेट तोड़ा। तो हमने उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ये इंसिडेंट नहीं हुआ, तो मेहरबानी करके आपने जो कुछ कर दिया है तो चर्च को जलाएं मत। तो पहली दफ़ा तो उन्होंने नहीं जलाया, तो वो लोग चले गए। तो दूसरी दफ़ा जब वो आए हैं तो वो क्रेन के साथ आए हैं, और क्रेन के साथ एक बड़ी तादाद थी, 3000 से ज़ायद लोग थे। और दीवार तोड़ने के बाद फिर उन्होंने अंदर लोग आकर उन्होंने आग लगा दी, और वहाँ पर फिर हमारी उनके साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई। और लड़ाई स्टार्ट हुई तो मेरे चर्च के 2 नौजवान भी ज़ख्मी हुए, उन्होंने उन्हें मारा। इसी दौरान मेरे छोटे भाई के भी चोट आई, मेरी सिस्टर के भी चोटें आईं।
इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरा वाक़या जो हुआ है वो सरगोदा में हुआ है। एक शख्स को जो बुज़ुर्ग है, उनके आपस के कोई इख्तलाफात की बिना पर उन्होंने इसको मज़हब का नाम दिया और उस बुज़ुर्ग शख्स को ईंटें मार मार कर हलाक कर दिया गया। और फिर ये कहा जाता है कि एक चूड़ा मर गया है। सारे हजूर दे गुलाम बैठे वो चूड़ा मरिया है, चंगा होया कि माड़ा होया? ना कोई बेगुनाह मरिया ना कोई सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे का टाइम था और हम लोग सो रहे थे और अचानक से ही दरवाज़ों पे गाली गलौच और पथराव की आवाज़ें आना शुरू हुई। पता चला जी एक बॉक्स होता है जिसमें मसीह पेज जिसमें डाले जाते हैं, उनको जलाने का दादा के ऊपर इल्ज़ाम था। तो मैं बयान नहीं कर सकती जिस तरह उन्होंने उनके साथ किया है, मारा है, उनको जानवरों की तरह सलूक किया है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों ने मारा है, उनको पथराव किया गया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते। बैग पे मुस्लिम्स का घर है, वो ऊपर हमारी छत से आए हैं, कुल्हाड़ी के साथ उन्होंने ऊपर वाला डोर तोड़ा है और नीचे आ गए हैं। नीचे आके उन्होंने हर चीज़ तोड़ दिया है, सामान को बाहर निकाल के जला दिया गया और इतनी देर में वो गए हैं जी फैक्ट्री की तरफ। कुछ ये आगे ईद आने वाली थी, उस ईद के लिए हमने सारा सामान बना के रखा हुआ था और उनको जलाने की कोशिश किया और लोगों ने वो जो उनसे जूते थे अपने अपने घरों में उठा के ले गए हैं। बहुत मुश्किल से हमने अपनी जान बचा के हम एक कमरे के वॉशरूम में छुपे रहे तकरीबन 6 से 7 घंटे। ख़ुद को हम खुदा से दुआ कर रहे थे कि खुदाया तू ही जान बचाने वाला है, तेरे हाथ में ज़िंदगी और मौत है। उन्होंने लाइट भी काट दी थी हमारे घर की, बिल्कुल हमारे मीटर्स को डैमेज कर दिया था। पानी के सिस्टम को भी एक बूंद पानी भी नहीं था कि जिसे हम पी सकें और हर तरफ आग ही आग थी। पुलिस किसी तरफ से हमें बाहर नहीं निकाल पा रही थी। 3-4 बंदे थे जो मेन थे, जिन्होंने ये सारा शरारत की, सारा इंतशार फैलाया। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 या 10 दिन रहे होंगे तो वो बाहर आ गए हैं। उसमें सारे सबूत भी उनके ख़िलाफ़ थे, हर एक वीडियो है। वीडियो से बड़ा क्या प्रूव हो सकता है कि वीडियो में वो मार रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इतना तशद्दुद कर रहा है। तो हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारा किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हम तो इस डर से चुप हैं कि हमें कोई कुछ ना कर दे। ये एक सोची समझी स्कीम है, मगर ये कि मैं आपको एक बात और भी बताते चलूँ, ये नहीं है सब एक जैसे हैं। वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हमारे भाई हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े भी हुए हैं। जो हमारा फ़र्ज़ था हमसाये होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते, जितने जत्थे आए जिनका रास्ता रोक सकते थे हमने रोका। जो हमारी पहुँच से ज़्यादा थे, जिनको हम नहीं रोक सके, उन्होंने डंडे बरसाए, मारा पीटा, वो अंदर दाखिल हो गए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, जो कुछ वो कर सकते थे। तो यहाँ पे एक फैमिली हमारे नज़दीक गांव है 238 जो मेन गांव है, वहाँ पे हमारे एक मलक साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सारे हमारे गांव में आ जाएं, हमारे डेरों में आ जाएं। और उन्होंने उस चर्च को नहीं जलने दिया। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि उस चर्च को भी जलाएं। वाहिद वो चर्च था जड़ावाला का जो मलक साहब और उन हमारे मुसलमान भाइयों की वजह से बच गया। रात में स्पेशली हम देखते हैं कि जो लोग पेशेंट थे और जो लोग विदाउट फूड थे, उन तक के एक्सेस करना हमारे लिए बहुत टफ था। और स्पेशली हम देखते हैं कि यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी अगर वहाँ पे जाती थी तो उनके ऊपर अटैक्स थे। तो इसके बावजूद भी हमारी टीम ने किसी न किसी तौर पर उन तक एक्सेस की, उन तक फूड के पहुँचाया, उनको मेडिसिन फर्स्ट एड तक पहुँचाई और इसके बाद ये काम बाकी दिनों में भी कंटिन्यू रहा। 17 अगस्त हुई सुबह 4 बजे मैं इधर आ गया। जो इस गली तो गुजरे ना जी, तो मैं बयान नहीं कर सकता, आंसू रो रहे थे दिल से यार की बनया भी अज तो एक बंदा प्याली नहीं लै सकता। इस तरह जो मैं चरदी अल गया तो मेरे यहाँ देखा नहीं थी जाता, हर शह जली हुई थी साड़ी। घरां दा मैं काम करदी सी, मेहनत मजदूरी करदी, अपनी बच्चियां दा जहेज बनाया सी मैं, ते कोई शह नहीं उन्हें छड़ी हैगी मेरी। मेरे अम्मी अबू नहीं है तो मेरी अम्मी की पेंशन आती है, मैंने उसी से थोड़ी चीज़ें लेके अपना पार्लर बनाया हुआ था। तो लोगों ने हमारे घर की हर चीज़ जला दी, हर चीज़ फेंक दी, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी है।
गवर्नमेंट का भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन 96 लोगों को 2 मिलियंस के जो चेक हैं वो भी दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, और 26 चर्चों को रेनोवेशन जो है वो गवर्नमेंट ने करवाया है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन जमात इस्लामी का एक वाहद ऐसा लीडर था जो सिराजुल हक था, जो साने के थोड़े दिनों बाद ही यहाँ पे उनका आना हुआ। और यहाँ पे एक मरियम छोटी बच्ची थी, जब वो रो रही थी क्योंकि उसका घर बुरी तरह जल गया था, तो उसने कहा कि मेरा घर कौन बनाएगा। तो ये अल्फाज सिराजुल हक साहब के दिल पे ऐसी चोट कर गए कि उन्होंने कहा कि मरियम मैं आपका घर बनाऊंगा। उसके बाद जमात इस्लामी ने 40 घरों की जिम्मेदारी ली और वो घर बना रहे हैं। मैं आपका घर दोबारा बनाऊंगा। जब डैमेज असेसमेंट कमेटी तश्कील दी गई तो उसमें कोई एक बंदा भी जो उस कम्युनिटी में जहां वो रह रहे थे उस किसी को शामिल नहीं किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जितने भी घर जलाए गए हैं, जिनको नुकसान पहुंचाया गया है, हम फी फैमिली उनको 20 लाख रुपया देंगे। और बाद में हमें पता चला एक यूनिट जो है उनको 20 लाख रुपया दे रहे हैं, यानी कि एक यूनिट में 3 फैमिलियां रह रही हैं, 3 पोर्शन हैं, तो 20 लाख। इस पे फिर हमें एतराज़ात थे भी, हमने इसको चैलेंज भी किया। जो वाक़या हुआ है ये महज 2 अफराद की आपसी रंजिश और चपकलिश की वजह से ये इतना बड़ा सानिया रोनमा हुआ है। जो मरकजी मुलजम परवेज़ मसीह कोडू उर्फ कोडू है, उसका उमैर उर्फ राजा के साथ उसको शक था कि उमैर उर्फ राजा का उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है, जिसकी बिना पर उसने अपने एक दोस्त अल्लाह देता को उमैर को कत्ल करने के लिए रकम और मोटरसाइकिल भी दी, लेकिन वो उसको कत्ल ना कर सका। जिसके बाद परवेज़ मसीह ने ये कानूनी साजिश ये तैयार की, उसमें उसके साथ मजीद 3 अफराद भी शामिल थे। उस केस में टोटल जो थी वो FIRs में से 5 FIRs ऐसी थी जिनमें स्टेट यानी पुलिस जो थी वो ज़ाते खुद उसमें कॉम्प्लेनेंट बनी। तकरीबन हर FIR में मॉब की सूरत में लोगों को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी लकूनास जो रह गए थे वो ये थे कि उसमें किसी भी एक्यूज्ड को रोल नहीं स्पेसिफाई किया गया। कुछ लोगों की मुल्ज़मान की जो थी इसी ग्राउंड पे कि इनका तो रोल ही वाज़े नहीं हो पा रहा, तो वो कुछ बेल्स हुई। रॉकी राजा और उनकी सारी फैमिली और हमारे बड़े भाई जो उनके वालिद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो दर बदर जो है धक्के खा रहे हैं। और उसके बाद हमारी सारी फैमिली, मैं और मेरी बीवी बच्चे, हम कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में जो है वो पनाह ढूंढ रहे हैं और हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, कोई ऐसा वसीला नहीं है जिससे हम अपने बच्चों की और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अभी भी सोते हुए भी हमें यही डर लगता है कहीं अभी कुछ हो ना जाए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए। मेरी मामा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन ये सानिया के बाद वो मुझे स्टडी के लिए नहीं भेज रहे। ये वाक़यात आपके सामने पे दर पे लाहौर में, पंजाब में भी हो रहे हैं, तो इनका तदारुक करने के लिए कोई मेरी तजवीज़ थी गवर्नमेंट को कि कोई अब मिनॉरिटी टास्क फोर्स बनाए ताकि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब इकट्ठे साथ मिल के रहें, मामलात का जो है ना वो यूनाइट हो के सामना कर सकें। ये कौन सी सोच है जो नौजवानों के जहनों में, दिलों में डाली जा रही है कि भाई आप एक इशारे पे चर्चिस को, बाइबल्स को जला रहे हैं, आप भाई आसमानी किताब को जला रहे हैं। ये सारा मामला है, मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह जहनों में जाता है, किस तरह लोग अपने से बाहर होते हैं। Religious minorities should need to be more protected so they can play their more vital role in education, in health sector and all means of life. Especially the economical empowerment is most important to the religious minorities. For children's education and for women, the health sector is the missing gap. So state is at most responsible to do that. We as a technical expert and in the international organization can only provide a pathway to the government, and our support is with the government of Pakistan.
This was a humble effort to document the voices, the cries, the trauma felt by our Pakistani brothers and sisters from the Christian community. The Holy Quran says, "You save one life, you've saved the entire humanity." The desecration of churches and the Bible is condemnable as false blasphemy charges. It's time we treat our Abrahamic religions and the other religions equally under the law of the land. And the decades-old persecution of minorities in Pakistan has to end.